बाघमारा विधानसभा के पोलो ग्राउंड में संकल्प यात्रा के दौरान भाग लेने के लिए बाघमारा विधानसभा के कोने कोने से भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी। जनसभा के दौरान भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को लूटा है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने झारखंड के गरीबों के लिए प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज भिजवाते हैं, लेकिन हेमंत सरकार इसे बेचकर अपनी तिजोरी भर रही है। नरेंद्र मोदी ने मां बहनों की इज्जत का ख्याल रखते हुए शौचालय बनवाए, भारतीय जनधन खाता खुलवाया, उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर दिलवाए। आज तक हमारे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया, जो कि चुनाव लड़कर राज्यसभा विधानसभा में जा सकती हैं। झारखंड प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आजाद भारत देश में हेमंत सोरेन की सरकार में धनबाद में जितने कोयले की लूट हो रही है, उतना कहीं भी नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, हम कभी डरते नहीं, लेकिन ईडी ने कई बार उन्हें समन भेजा, पर डर से वह गए नहीं। राज्य के जनता को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तथा राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि महाजनों के विरोध में लड़ने वाले आज वह खुद महाजन बन गए हैं। 108 सेट की डीड उनकी गाड़ी में रखी हुई है, जिसमें आदिवासियों से लूटी हुई संपत्ति का ब्यौरा है। ये 72 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस अवसर पर, पूजा के अवसर पर आप सब ने इस प्रकार से जो उपस्थिति दिखाई, तो वास्तव में मैं कह सकता हूं कि उन सब लोगों से कहीं कम नहीं बल्कि अधिक ही होगी, कोई इसमें दो बात नहीं है। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई हमारी सरकार गांव की गरीब, किसान, मजदूर और मां बहनों को समर्पित रहेगी। उस समय लोगों को लगता था कि पता नहीं नेता तो यूं ही बोलते हैं, करते हैं कि नहीं करते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनते ही, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम क्या प्रारंभ किया, मां बहनों की इज्जत को ढकने के लिए इज्जत कर देने का काम किया। क्योंकि आप सब पता है, गांव के गरीब के लोग कहें शौचालय के लिए तो सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद के समय की लोग प्रतीक्षा करते थे। कितने कष्ट में लोग रहते थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले उन गरीब मां बहनों के लिए इज्जत घर देने का काम किया। ये बड़ी बात है कि नहीं, बताइए। किसी ने भी कोई चिंता नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी चिंता की। दूसरा उन्होंने क्या काम किया, हमारे मां बहनों के लिए, गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज से नहीं, जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हो गया था, लेकिन उस बैंक की चौखुट के अंदर कौन घुसते थे? पैसे वाले लोग घुसते थे। सरकारी जो नौकरी में थे वही लोग घुस पाते थे, उन्हीं का बैंक में खाता होता था। गरीब का खाता बैंकों में होता ही नहीं था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उस बैंकों में भी गरीबों का जनधन खाता खुलवाए। पैसा नहीं गरीबों के पास, तो बिना पैसे से खाता खुलवाए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था की, अब पैसा कोई भेजता नहीं है, जो दिल्ली से वो भेजते हैं वो सीधे गरीबों के खाते में पहुंच जाता है। ये बड़ा काम किया कि नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जरा सोचिए। और याद करिए कोरोना का काल, उस दिनों को याद करिए कि कोरोना के काल में क्या हुआ, जब सब कुछ बंद हो गया था, कल चलते थे, और उस समय लगता था कि गरीब अपने बाल बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो उन गरीबों के खाता में, जनधन खाता में पहले वो पैसा भेजा, और उसके बाद देश के गरीबों के लिए 80 करोड़ की आबादी,
यानी 80 करोड़ की आबादी, अमेरिका की पूरा आबादी, यूरोप महाद्वीप की पूरा आबादी जितना 80 करोड़ होता है, उतनी आबादी को भारतवर्ष में आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त में अनाज देती है। उनकी सरकार है, लेकिन वो राशन भी गरीबों के यहाँ तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंचता है। एक महीना बीच बीच में बेच देता है। बात सही है कि नहीं बताइए? उसमें भी लोग ठग लेते हैं। अब बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए फ्री में 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति अनाज भेजते हैं, तो हेमंत सोरेन का काम क्या था? वो अनाज को पहुंचा देना गरीबों के घरों तक। उनके पास तो इतनी सारे अफसर है, उन लोगों को लगा देते, लेकिन ये तो उल्टा काम करते, उस अनाज को भी बेच देते और उस पैसे को अपने तिजोरी में भरते हैं। आप बताइए, ऐसी मुख्यमंत्री को बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया। तो देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, गरीबों का पहले घर कच्चा होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गरीबों को भी पक्का मकान मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। और प्रधानमंत्री आवास के में भी के मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि हम अपने ओर से 1 लाख टका और लगा देंगे। अरे 1 लाख टका तो हेमंत सोरेन छोड़ दीजिए, लगाए नहीं, बल्कि जो पैसा नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं वो भी इनके जो अफसर है यहाँ उसको भी इधर से उधर कर देते हैं, उसको भी ठीक प्रकार से लोगों को काम में लगा नहीं पाते। कहते हैं आदिवासियों की कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक अगर तकलीफ इस प्रदेश में है तो ये गरीब भी है, आदिवासी भी है। अरे भाई अभी पानी मत बांटो यार, ऐसा भीड़ पारित किया, ये बड़ी बात है कि नहीं है? बताइए आप सब। आज तक हमारी मां बहनों के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में सीटें बहुत कम हुआ करते था, बहुत कम उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन अब कानून ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया कि अब हमारे मां बहनें भी देश के राज्यों के विधानसभाओं में 33% मां बहनें चुन करके एमएलए वहां बनेगी। प्रदेश में क्या हो रहा है? चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहुत बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपके विधायक जी बता रहे थे कि धनबाद की हम भी जानते हैं, लोग बोलते हैं भाई आजाद भारत में हेमंत सोरेन के राज्य में जितनी कोयले की लूट हो रही है उतना कभी भी इसे यहाँ लूट नहीं हुई है, खुलेआम लूट। तो ये हालत है इस प्रदेश की। कानून व्यवस्था चारों तरफ रोज हत्याएं हो रही है, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों की हत्याएं हो रही है, औसत प्रत्येक दिन 5 लोगों के घरों में चोरी डकैती हो रही है, 5 लोगों की ऐसी मां बहनों के साथ दुष्कर्म से होते हैं। ये हम नहीं कर रहे। होम विभाग की, गृह विभाग की वेबसाइट में नोट है, सरकार की ओर से बताया गया कि आप समझो रिकॉर्ड में है। क्या हालत है इस प्रदेश की? हम पता लगाए, हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब इस प्रदेश में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते हैं, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होते हैं, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होते हैं, यही पुलिस होती है, अपराधी डरते हैं और भागते हैं, छूटते हैं यहाँ से वहां। लेकिन हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।